यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जो आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले। देखिए बच्चों, यदि आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अंग्रेजी को ना डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो, यानी अंग्रेजी को सबसे पहले आपको मात्राओं से पढ़ना पड़ता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी के 25, 50, 100 शब्द याद कर लेंगे, किताब उठा लेंगे, न्यूज़पेपर उठा लेंगे, अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा थोड़ा अंग्रेजी आता है यार। अंग्रेजी का अपना मात्रा होता है, उन मात्राओं का अपना नियम होता है। पहले मात्राओं को पढ़ो, नियमों को रटो और छोटे छोटे 2 अक्षरों का, 4 अक्षरों का, 6 अक्षरों का ऐसा छोटा छोटा शब्द पढ़ने का प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद बड़ा बड़ा आप शब्द पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, जो मन में है वो पढ़िएगा। तो आपको क्या पहले रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, याद करना, तो ही आपको अंग्रेजी पढ़ने आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले। देखिए प्यारे बच्चों, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो या किसी भी भाषा को पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले हमें उस भाषा के मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मात्राएं नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ना। आप क्या करते हैं, क्या आप शुरुआत में 2, 4, 20, 50 शब्दों को याद कर लेते हो, रटते हो और अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है। देखो, सबसे पहले मात्राओं को सीखो, उसके अक्षरों को सीखो। मात्राओं के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जानो। जब मात्राओं रट लोगे, मात्राओं के नियम को याद कर लेंगे आप, उसके बाद जब अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो आपको कुछ दिन लगेंगे, कुछ हफ्ते लगेंगे, तो धीरे धीरे आपको अंग्रेजी पढ़ना आएगा। आप ये मत करो कि 25, 50, 100, 200 हमने शब्द याद कर लिया, अब अंग्रेजी हम पढ़ना स्टार्ट करें, किताब पढ़ना स्टार्ट कर दे, इससे आपको अंग्रेजी नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, ये आपको मालूम है, जिसमें से जो 5 कौन, ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 होते हैं वो आपके अंग्रेजी की मात्राएं होती हैं, जिनको हम स्वर नाम से, यानी अंग्रेजी में वेवल्स नाम से हम जो है इसको क्या वेवल्स नाम से जो हम जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। बाकी जो आपके 21 जो लेटर बच गए उनको हम कॉन्सोनेंट करते हैं। आप 21 लेटर हैं जिनको कॉन्सोनेंट यानी व्यंजक कहते हैं। आप अंग्रेजी का कोई सा भी शब्द ले लो, वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें मात्रा होगा ही नहीं, उसमें इन 5 मात्राओं में से कोई ना कोई आपको मात्रा जरूर मिलेगा। और ऐसा नहीं होगा कि कोई ना कोई व्यंजक ना हो, यानी व्यंजकों से और मात्राओं से, स्वर और कॉन्सोनेंट से मिलाकर ही शब्द बनता है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये आपका जो है पार्ट 2 है, इसलिए हम तीसरे नियम से स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि एक ही मात्रा को कैसे पढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, हम एक ही मात्रा को क्यों पढ़ें? ए को तो हमेशा आ के रूप में पढ़ा जाता है। नहीं प्यार बच्चों, ए को जो है ना, ए को जो है हम अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको कुछ शब्द लिख के बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है आपको एक शब्द लिखा, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा, क्या लिखा? अनदर, ठीक है, राइटिंग को मजा, अनदर लिखा। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा कार, मैंने यहाँ एक शब्द लिखा कैट, मैंने यहाँ शब्द लिखा मैंने नेम, क्या लिखा? मैंने लिखा नेम। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितने भी शब्द है सभी शब्दों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। क्या आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। यहाँ पर ए को आपने अ पढ़ा, अनदर पढ़ा, अ पढ़ा। यहाँ पर जो ए है कार में, उसको आ पढ़ा। यहाँ पर कैट में ए को ए की मात्रा पढ़ा, कैट आपने पढ़ा। और नेम में ए को आपने ए की मात्रा पढ़ा, यानी CAR जब कार हुआ, आ की मात्रा हुआ तो CAT कैट हो गया। जबकि ये क्या काट होना चाहिए ना, जब यहाँ पर ही आ की मात्रा थे, ए की मात्रा कैसे आ गया? तो इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए हमको नियम को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम नियम को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको अंग्रेजी क्या अच्छे से जो है हमको जो है पढ़ने नहीं आएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो नियम क्या है? नियम यह है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को हमेशा औ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, ओ नहीं औ। यहाँ पर ओ लिखा है, औ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा, यहाँ पे एक शब्द BALL लिखा हुआ। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको नियम मालूम है। क्या नियम मालूम है? नियम हमको ये मालूम है कि ए को हमेशा औ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। चलो तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। बी को हमने ब पढ़ लिया, ए को हमने औ की मात्रा ऐसा लगा दिया।
एल को हमने ल लिख दिया तो आपका हो गया बॉल। अब आपको कहना है यहाँ तो डबल एल है तो डबल एल होगा, नहीं। जब कभी भी अंग्रेजी में जब दो लेटर यानी दो लेटर एक जैसे हो आते हैं तो उनको एक ही बार पढ़ते हैं। यानी अगर आपको डबल एस है 2 बार मिल जाए तो एक ही बार स लिखेंगे, डबल एल मिल जाए तो एक ही बार ल लिखेंगे, डबल आपको एम मिल जाए, डबल एम मिल जाए, डबल एम मिल जाए तो एक ही बार मॉ लिखेंगे। ऐसा करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक शब्द है CALL। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको नियम मालूम है। क्या नियम मालूम है? हमको नियम ये मालूम है कि जो सी है उसको हम क पढ़ते हैं, ए को औ की मात्रा पढ़ेंगे औ, तो औ ऐसा हो गया तो औ हमने लगा दिया, डबल एल को हमने ल लिख दिया तो कॉल हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक और शब्द है SMALL हो गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे? एक बात और जानिएगा, अंग्रेजी में जब दो अलग अलग कॉन्सोनेंट आते हैं, जब हिंदी में उसका उच्चारण करते हैं ना तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा करते हैं। ऐसा अंग्रेजी में आधा मात्रा का कोई आधा लेटर का या आधा मात्रा का कोई नियम नहीं चलता। जब हिंदी में यानी जब देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट करते हैं तो वो हो जाता है। तो दो कॉन्सोनेंट जब अलग अलग हो तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं। तो एस का क्या होगा? स होगा, तो स पूरा हो जा रहा है तो आधा हमने स लिख दिया, एम का म लिख दिया, ए का औ कर दिया, डबल एल का ल कर दिया, तो हमारा हो गया स्मॉल। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर एक शब्द ALL। अब इसको क्या पढ़ेंगे? ए के बाद डबल एल आए तो औ पढ़ेंगे, तो औ एक आया औ हमने लिख दिया और डबल एल का ल लिख दिया तो ऑल हो गया। तो इसी प्रकार आपके अंग्रेजी के सारे शब्द हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी का छोटा सा बड़ा हर तरह का क्या शब्द है। इसी प्रकार के सारे शब्द है, जैसे बॉल हुआ, कॉल हुआ, मॉल हुआ, टॉल हुआ, फॉल हुआ, हॉल हुआ, स्टॉल हुआ, स्मॉल हुआ, आल हुआ, सारे शब्द बने हुए हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।